पहलगाम टेरर अटैक के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया। इसको सीधे तौर पे जो आम नागरिक देश के मारे गए थे उसको लेकर के बदला माना जा रहा है। ग्राउंड पर क्या स्थिति है, मुसलमान क्या सोचते हैं इस एयर स्ट्राइक को लेकर, मैं जानने का प्रयास करता हूं यहाँ पर, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आज इस पूरे घटना को लेकर बड़े जश्न के माहौल में लगे हुए हैं। और एक तरह से आप साफ तौर पर देख ही रहे हैं कि मिठाई का डब्बा उनके हाथ में है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस का इजहार कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। सिर्फ यही है, एक मकसद मंशा यही है कि अन्य वर्गों के साथ मुसलमान भी सरकार के इस कदम का स्वागत करता है और वह भी सरकार की इस कदम ताल के साथ अपनी कदम ताल कर रहा है। तो जानने का मैं प्रयास करता हूं, कुछ मुस्लिम भाई हैं यहाँ पर, कि वो इस जो एयर स्ट्राइक सरकार ने की है, जो सेना ने की है, तो वो किस नजरिए से देखते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तफसीर आलम है। अच्छा तफसीर भाई, ये बताइए सर, जो सेना ने रात जो है पाकिस्तान पर हमला किया है, एयर स्ट्राइक किया है, पहलगाम में जो देश के 26 लोग मारे गए थे उसका एक तरह से ये बदला है। 9 जगह पर इस तरह की कार्रवाई सरकार ने की, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हम इस नजरिए से देख रहे हैं, वो हमारे भाई थे और बेगुनाह मारे गए थे। हम सब सरकार के साथ है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और सेना ने भी बहुत अच्छा काम किया है। हम हमेशा सरकार के साथ खड़े हैं आतंकवादियों के खिलाफ, और हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना? इस हिंदुस्तान के साथ जो ये जख्म दिया है इन्हें पाकिस्तान ने, हम उसको बहुत बुरा मानते हैं और हम बदले की भावना रखते हैं। हमें बदला चाहिए, हर कीमत पे बदला चाहिए। इसके बदले से नीचे कोई भी गुंजाइश नहीं है। घर में घुस के मारो, और क्या नाम है जी, हम सरकार के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के खिलाफ है। खून की जरूरत पड़ेगी खून देंगे, माल की जरूरत पड़ेगी माल देंगे। कल के दिन अगर, हाँ, ये आपने एक अच्छा चीज कही, अगर कल के दिन ये जरूरत पड़े कि खून की जरूरत पड़े सेना में, और आपकी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़े, आपके पैसे की जरूरत पड़े, तो तब उस स्थिति में आप हर चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार है। हमारे भाइयों का जो बदला है वो चाहिए हमें। हर चीज की कुर्बानी देंगे, जान की, माल की, खून की। हमें अपनी जमीन भी जायदाद भी दांव पर लगानी पड़ी तो लगाएंगे। हम बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, हमारी सेना की बहादुरी की हम इज्जत करते हैं। घर में घुस के मारो। जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों ने, जो पाकिस्तान के आतंकी हैं, उन लोगों ने जिस तरह से पहलगाम में घटना की और देश के जो 26 लोग हैं उनको एक तरह से मार दिया गया, तो इसको लेकर के आपका क्या, ये जो बदला है ये और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से लेना चाहिए था, और क्या अभी कम कार्रवाई हुई है और ज्यादा होनी चाहिए? हमारी अभी दिल जो है सुकून से नहीं है। हमारे भाइयों को, हमारे परिवारों को जो इन्होंने मारा है बेगुनाहों को, घर में घुस के, उन्हें उनका बदला चाहिए ताकि आगे कोई घटना ना कर सके हमारे खिलाफ ये। अच्छा, पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई कि नाम पूछकर, धर्म पूछकर, मजहब पूछ कर मारा गया, तो अब सरकार ने इसका, जो सेना ने इसका एक तरह से बदला लिया है, तो आप किस नजरिए से? हम इस नजरिए से देखते हैं कि सेना ने जो करा है ये काम बहुत अच्छा करा है और ज्यादा होना चाहिए। हमारी मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और इन्होंने ये फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया है, और हम हर तरह से सरकार के साथ हैं। आगे और क्या चाहते हैं आप लोग? आगे और बदला चाहते हैं, जो ये आगे कोई काम करे ना, कदम ही ना उठा सकें, ऐसा हम ये चाहते हैं। हमारे मुल्क में घुस ही ना सकें ये। पाकिस्तान ये कहता है कि हम लोग बेगुनाह है, ये थोपा हुआ युद्ध है, तो क्या वो मतलब घड़ियाली आंसू बहा रहा है? झूठ बोलते हैं, यहाँ आंसू बहाते हैं, ये झूठ बोलते। जो पहलगाम में जो घटना हुई थी तो उन्हीं का क्या, उन्हीं का ही वो है, वो और कोई कर ही नहीं सकता। कहाँ से आएगा आदमी? कहाँ से आएगा आदमी? पाकिस्तान के सिवा कौन आतंकवाद हो रहा है? हमारे बेगुनाह, इतने दिन से हमारे बेगुनाहों को घुस घुस कर छिपके मारता है, तो सामने आकर लड़े ना। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि जो पाकिस्तान टेरर की जो घटनाएं करता है उसका जो खामियाजा यहाँ के मुसलमानों को भुगतना पड़ता है, क्या ऐसा आप मानते हैं? क्यों नजरिया यहाँ बदलता है? देखिए, हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एकजुट है, और एकजुट होकर के जो अपने 26 लोग जो यहाँ पे शहीद हुए हैं पहलगाम के अंदर, उनका बदला लेने के आतुर था। उसके दिल में एक दर्द था कि 26 लोगों का बदला लिया जाना चाहिए, और हमारे सैनिकों की, मैं समझता हूं कि बहादुरी के कारण ऐसा हो पाया है। और हमारे जो केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनके साहसिक निर्णय के कारण ये हो सका है। और बहुत खुशी का दिन है आज कि उन्होंने स्ट्राइक की है, सिंदूर और आतंकवादियों के बंकरों को नष्ट किया है।
उनको नष्ट करने का काम किया है, और इससे ज्यादा उनको करना चाहिए था, कम किया है। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि सीधी सीधी भाषा नहीं समझेगा, उसको जिस जबान में भी वो समझने के लिए तैयार हो उसी जबान में उसका जवाब दिया जाना चाहिए। क्या आज आप लोग मिठाई बांट रहे हैं, क्या खुशी का क्या हमारे भाइयों का बदला लिया गया है, इसलिए हम खुशी का माहौल बना रहे हैं और हमारे भाइयों के साथ है दुख दर्द में, हम इसलिए मिठाई बांट रहे हैं और खा रहे हैं आपस में। आपका क्या नाम है? मुस्तफा। अरे मुस्तफा भाई, आज जो है जो पाकिस्तान में मिसाइल दागी हैं, जो हमारे पहलगाम में जो घटना हुई थी, वहां पर जिस तरह से 26 लोगों को मार दिया गया था, तो उसका बदला लिया गया है, उसकी पहली जो है कड़ी का भुगतान किया गया है। तो क्या आप बहुत बहुत बढ़िया किया गया है, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, करना चाहिए। आतंकवाद खत्म होना चाहिए हर जगह से, उसका साथ देना चाहिए, हम साथ हैं। कुछ नहीं, उसका कोई मजहब धर्म नहीं है, वो तो किसी को भी कहीं भी टारगेट बना देते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की कोई मिसाइल ये थोड़ी ना देखेगी कि ये अब्दुल रहीम पे गिरेगी या राम कुमार पे जब गिरेगी। वहां से गिरेगी तो सब पे ही गिरेगी, वो तो सबका ही वो होगा। तो आप क्या अपील क्या चाहेंगे देश के मुसलमानों से, देश के लोगों से, क्या कहना चाहेंगे? सरकार का साथ दो, मोदी का साथ दो, सेना को समर्थन करो, सेना को साथ रहना, पूरी ताकत के साथ। पूरी। और कल को अगर आपकी जरूरत पड़ेगी या आपके बच्चों की जरूरत पड़ेगी बॉर्डर पे, तो क्या क्या सोचा है? संग चलेंगे सरकार के भी और उसके फौजियों के साथ भी, समर्थन करेंगे सरकार। बॉर्डर पे लड़ाई की जरूरत पड़ेगी तब जाएंगे, हमें सरकार के साथ और फौजियों के साथ हमेशा साथ खड़े। जो पाकिस्तान ने करा वो सबसे बुरा करा है, और हम हिंदुस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ है। मतलब जो 26 लोगों को मारा गया था, उसको क्या क्या नजरिया था? वो हमारे भाई थे, उसका बदला लिया है, हम खुशी मना रहे हैं। आज मिठाई भी बांटी गई है बाटी हाँ जी, पूरे गांव में मिठाई का। पूरे गांव में पूरे हिंदुस्तान में मिठाई बट रही है। अच्छा अनस भाई, ये बताइए इस घटना को आप किस नजरिए से आप देखते हैं? रात जो जिस तरह से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पे मिसाइल बरसाकर जो अपने बेगुनाह 26 लोग मारे गए थे, उनका बदला लिया, किस ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारे जो बेगुनाह 26 लोग वहां शहीद कर दिए गए पाकिस्तान की शह पे, और ये आतंकवाद फैला रहा, हमें हमारे मुल्क को हमें चैन से नहीं बैठने रहा। इसके खिलाफ इससे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि इसे सबक मिल जाए और आतंकवाद को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, जिससे कि लोग जो है हिंदुस्तान में या आसपास कहीं भी चैन सुनसरे में जिंदगी दूभर कर दी इन्होंने लोगों की जीने। आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ कुछ हो, तो इन्हें ऐसा जवाब मिले कि जितने बनकर हैं वो सब तबाह हो जाए, जो इधर को हिंदुस्तान के बॉर्डर की तरफ कोई नजर ही ना करे कोई दूसरा मुल्क, वो पाकिस्तानों को पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो घटनाएं, आतंकी घटनाएं पाकिस्तान के द्वारा की जाती हैं, क्या उसका असर हिंदुस्तान के मुसलमान पर भी पड़ता है? देखो, हिंदुस्तान के मुसलमान को तो गुस्सा आता इस बात पे कि वो हमारे मुल्क में और बेगुनाह लोगों को मरवाता है आतंकवादी भेज के, तो ये तो बहुत ही गलत है भाई। इसमें तो आपस में उसका मकसद ये है कि आपस में इनमें ना इत्तफाकी हो, आपस में हिंदुस्तान में जो मुस्लिम, हिंदू, सिख सब है, इनमें ना इत्तफाकी हो, लेकिन हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब एकजुट हैं और सरकार और फौज के साथ है। क्या जो मतलब पहलगाम में जो घटना हुई थी, क्या साइकोलॉजिकली खेला है पाकिस्तान कि ऐसा एक संदेश दिया जाए कि नाम पूछकर तो वहाँ के हिंदू मुसलमान को जो है तोड़ा जाए आपस में? उसका मकसद ये था कि नाम पूछ के मारने, जिससे कि भाई हिंदू और मुसलमानों में नफरत बढ़े और आपस में ये मुल्क जो है टूटे, उसका मकसद ही ये है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हम सब जो है एकजुट हैं और जो हमारे शहीद हुए हैं उनका बदला और तगड़ी कार्रवाई करके लिया जाए। आप क्या चाहते हैं और क्या क्या होना चाहिए? वही इससे भी तगड़ी स्ट्राइक ऐसी हो, जितने बंकर है तबाह हो और हमले की जरूरत हो तो पुरजोर हमला किया जाए, और हम सब उसके लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए जाए। तब उस स्थिति में आपका क्या? बिल्कुल तैयार है, हम भी तैयार है। अपने बच्चों से भी, औरों से भी कहेंगे, औरों को भी जोश दिलाएंगे कि अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल। जो ऐसी ताकतें हैं जो देश में रह करके पाकिस्तान का गुणगान करती हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? वो ऐसे लोग सुधर जाए, नहीं सुधरेंगे तो मोदी सरकार है, सुधार कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, सुधार आ जाएगा। ऐसे जो बागी लोग हैं उनमें सुधार आ जाएगा जब उनके रिमांड होगा। तो इसलिए ऐसे लोग तो उन्हें भी चुना जाए कौन है, उन पर भी नजर रखनी जरूरी है। तो इंडियन आर्मी के एक्शन को लेकर खासा उत्साह लोगों में यहाँ दिख रहा है। मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है।
तो ये बुलंदशहर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बुलंदशहर का अकबरपुर ये गांव है और यहाँ पर मुस्लिमों की तादाद खासा तादाद है और मुस्लिमों की खासा तादाद आपको यहाँ भी दिख रही है जो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।